मजदूरों का कितना योगदान रहता है एक निर्माण के लिए? पूरी तरह से पूरा 100%। बिना मजदूर के तो कोई काम नहीं होगा। प्रशासन में बैठे लोग क्यों नहीं इस बात को? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मजदूर तो अभी शांतिपूर्वक सब कर गए हैं, है ना। जब वो आक्रोश में आएंगे, भव्य रूप में जब कुछ करेंगे, तब उसको समझ में आएगा। जैसे कोई गर्भवती महिला है तो पंजीयन के 90 दिन बाद उसे गर्भवती महिला को कुछ राशि दी जाती थी। पहले 5,000 दिया जाता था, फिर धीरे से 7,000 हुआ, 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, देते थे। लेकिन अब जो सरकार आई है तो उन्होंने योजना तो देंगे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें नियम ये लगा दिए कि पंजीयन साल भर पुराना। और पहले जैसे नूनी योजना जो 18 से 21 साल के बच्चियों को मिलती थी, 3 साल कर दिया गया है। तो उसमें भी जैसे पहले 10 लोग ले पाते थे, अब मुश्किल से 2 या एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के निर्माण में श्रमिकों की अहम भूमिका होती है। किसी भी क्षेत्र में निर्माण की बात करें तो कहीं न कहीं श्रमिकों का योगदान उसमें सर्वोपरि होता है। लेकिन इन दिनों श्रमिकों के ऊपर जो मजदूर संघ है उनके ऊपर काफी सारी विपदाएं सामने आ रही है। कुछ मांगे उनकी है जो पूरी नहीं की जा रही हैं। लंबे समय से इन मांगों को लेकर वो परेशान हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जिला मुख्यालय में अभी निर्माण मजदूर संघ भिलाई के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पदाधिकारी संघ के मौजूद हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है, कहीं न कहीं उनके हित में नहीं है। यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर किन बातों को लेकर वो जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। जिला मुख्यालय में पहुंचने के बाद जिलाधीश से उन्हें किस तरीके का आश्वासन मिला और वर्तमान में उनकी अभी क्या मांगे हैं। जी बताएंगी मैडम, हमारे यहाँ पे जो योजनाएं पहले कांग्रेस के समय में लागू की गई थी, वैसे तो रमन सरकार की नई हिंदी से किया गया था, तो उस वक्त भी सब कुछ बराबर मिल रहा था, योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था। फिर कांग्रेस आई तो उन्होंने किस तरीके की योजना लागू की गई थी कांग्रेस के? मजदूर लोग होते हैं, रेजा कुली श्रमिक का कार्य करते हैं, इन लोगों के लिए कुछ इस प्रकार की योजना पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन करने के 90 दिवस बाद उनके जो बच्चे हैं उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए 90 दिवस का पंजीयन मांगा गया। फिर पंजीयन के बाद ही जैसे कोई गर्भवती महिला है तो पंजीयन के 90 दिन बाद उसे गर्भवती महिला को कुछ राशि दी जाती थी। पहले 5,000 दिया जाता था, फिर धीरे से 7,000 हुआ, 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, देते थे। लेकिन अब जो सरकार आई है तो उन्होंने सीधा योजना तो देंगे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें नियम ये लगा दिए कि पंजीयन साल भर पुराना। मान लिया जाए कि कोई लड़की 18-19 साल की है, वो कहीं से ससुराल आई है इस क्षेत्र में, अब उसे आधार परिवर्तन करते ही 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद जब उसके हस्बैंड का नाम उसमें जुड़ता है तब पंजीयन हो पाएगा। अब इसमें समय लग जाता है पंजीयन होते हुए। अब उसे ये कहा जा रहा है कि आप साल भर के बाद ही आवेदन डाल सकते हो, तो फिर वो योजना का लाभ कैसे ले पाएगी? तो इसमें परिवर्तन कर दिया गया। ये वर्तमान सरकार के द्वारा परिवर्तन किया गया। पूर्ववर्ती सरकार जो थी उसके राज में जो व्यवस्थाएं थी वो ठीक जी 90 दिन था पहले पूर्व में पंजीयन 90 दिन था, अब 1 साल कर दिया गया है। अब क्या है, आजकल जैसे बच्चे जल्दी पे शादी होने के 1 साल के अंतर्गत बच्चे आ जाते हैं, तो उस टाइप से मैं फिर योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, ऐसा हो गया। और पहले जैसे नूनी योजना थी जो 18 से 21 साल के बच्चियों को मिलती थी, वो अब 3 साल कर दिया गया है। तो उसमें भी वो योजना का जैसे पहले 10 लोग ले पाते थे, अब मुश्किल से 2 या योजनाओं की यदि बात करें तो किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा था? योजना के अंतर्गत क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजों से आप लोग लाभ उठा रहे हैं? सभी जो योजनाओं से लाभ उठा रहे थे, जैसे साइकिल है, औजार है, सुरक्षा उपकरण है, साइकिल है, और प्रस्तुति योजना है, नौनी सशक्तिकरण योजना है, सब योजना का लाभ दिला रहे थे। बस ये जब नई सरकार आई है ना, तब ये चेंज हुआ है। मतलब सरकार के बढ़ते ही योजनाओं में परिवर्तन जैसे हम लोग आवास योजना का भी डाले हैं ना, जो पुरानी सरकार है वो आवास योजना में सभी को दे रहे थे, लेकिन जब से नई सरकार आई है तो स्वीकृत तो हो गया है राशि, पर अभी तक उनके एक भी अकाउंट में आवास योजना का लाभ नहीं लिया, किसी को भी नहीं मिला है अभी तक। क्या कहना चाहते हैं पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार को लेकर के? किस तरीके की बातें आप लोगों के मन में इस वक्त आ रही हैं? अब विचार तो बहुत से हैं मैडम, लेकिन हर बातें कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जिसकी सरकार चल रही है वो हम पे निगरानी रखे हुए हैं। तो ऐसा है कि देखो, जब पुरानी सरकार थी तो वो जो टाइम लेती थी, महीने 2 महीने 3 महीने 90 दिन, तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अगर योजनाओं का लाभ के लिए हम डाल भी दिए तो काफ़ी लंबा समय ले लेते हैं संगठित क्षेत्र में उनका अमाउंट आने में। जैसे किसी गर्भवती महिला का हमने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद में संगठित क्षेत्र में जैसे 90 दिन 4 महीने ऐसा कुछ रेशियो होता है। तो ये ऐसा है कि हमने आवेदन डाल दिया संगठित क्षेत्र में, कोई महिला
कर्मचारी है, घरेलू कर्मकार है। अब उस महिला ने आज डिलीवरी हुई, जन्म प्रमाण पत्र आया, उसके बाद दौड़ भाग करके उसने कैसे भी आवेदन करा लिया। अब आवेदन कराने के बाद में इसका कोई टाइम नहीं है कि उसका अमाउंट कब आएगा। वो बेचारी उस इंतजार में है कि अभी 6 महीने 7 महीने काम नहीं कर पाऊंगी एक बच्चे के साथ, तो ये राशि अगर आ जाए तो भाई हमारे छत्तीसगढ़ में कुपोषणता कितनी बढ़ती जा रही है। वो राशि आए तो उसमें, क्योंकि मजदूर वर्ग की है, बहुत ज्यादा अपने लिए तो जमा करके नहीं रखते, तो उन्हीं राशियों से वो कुछ विटामिन फल फूल करे, लेकिन ये पैसा आते ही 6 महीना 7 महीना लग जाता है, तो वो समय तो पार होगा। कहीं ना कहीं लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी, आप लोग कहाँ से आए? जी, हम लोग दुर्ग से कितने लोग अभी प्रभावित लोग? संख्या तो हजारों में है, लेकिन आज की डेट में क्या अभी खेती बाड़ी का काम चल रहा है तो उतने लोग नहीं आए। मैं एक बात और कहना चाह रहा था, जैसे पूर्व में क्या है, जो योजनाओं का लाभ जो है उनकी राशि यहीं से दी जाती थी, जिले से ही हो रहा था। लेकिन अब ऐसा हो गया पिछले 2 महीने से कि अभी ये जो योजनाओं की राशि है वो रायपुर से आ रही है। यहाँ से अब रायपुर भेजते हैं तो रायपुर वाले अपने हिसाब से भेजते हैं। पहले क्या होता था कि राशि यहाँ कलेक्टर के माध्यम से यहीं पे रहती थी, तो यहाँ लिस्ट बना के देते थे ना, तो 15 सुविधा हो जाती है। हाँ, और क्या किसी का जैसे त्रुटि हो गया, जैसे अकाउंट नंबर या कुछ रीजन के कारण नहीं जा पाता था, वो अब क्या होता है, अब जैसे बाद में हम लोग को पता चलता है 15-20 दिन बाद, तो फिर अब जैसे हम लोग आवेदन फिर उसको देते हैं तो इन लोग वहाँ रायपुर भेजते हैं। वो ऐसे करते करते मिला बहुत करके आप लोग काफी ज्यादा परेशान हो बहुत रहे ज्यादा हैं। परेशान हो और रहे हैं। अब यदि आपकी परेशानी का हल नहीं निकलता है तो आगामी दिनों में किस तरीके की प्रक्रिया? तो अल्टीमेटम दे दिया कि 15 दिन के भीतर अगर नहीं हुआ ना तो हम लोग प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। अभी आपने सिर्फ ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन सौंपा आगामी है। दिनों में यदि बात सुनी नहीं हाँ, जाएगी 15 तो दिन आप का लोग, अल्टीमेटम दिया गया है। 15 दिनों में अगर हम लोग की बात नहीं सुनी गई तो निश्चित तौर पे हम लोग प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन। क्या लगता है आपको बात सुनी जाएगी? हाँ, बिल्कुल सुने जी, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं, सभी जनता परेशान है और जनता की मांगों को पूरा करना सरकार का काम है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार हम लोगों की तरफ ध्यान दे, जनता की तरफ ध्यान दे, मजदूर की तरफ ध्यान दे। मजदूरों का कितना योगदान रहता है एक निर्माण के लिए? पूरी तरह से पूरा 100%, क्योंकि बिना मजदूर के तो कोई काम नहीं होगा। कोई हमारे देश की जो क्यों नहीं सरकार इस बात को समझ रही है? प्रशासन में बैठे लोग क्यों नहीं इस बात को? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मजदूर तो अभी शांतिपूर्वक सब कर गए हैं, है ना। जब वो आक्रोश में आएंगे, भव्य रूप में जब कुछ करेंगे, तब उसको समझ में आएगा। निर्माण मजदूर संघ दुर्ग भिलाई से यहाँ पर काफी सारे मजदूर पहुंचे हुए थे, कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के ये जिला मुख्यालय में पहुंचे थे। इनका कहना था कि एक अच्छे समाज के निर्माण में मजदूरों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इस बात को शायद सरकार नहीं समझ पा रही है। बातचीत के दौरान इन लोगों ने, यहाँ पर जो मौजूद लोगों ने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती सरकार में सारी योजनाओं का लाभ निश्चित तौर पर बराबर मिल रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार के बनने के बाद से इनकी जो बातें हैं वो अनसुनी की जा रही। कहीं ना कहीं मजदूरों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। इनका कहना था कि खुल करके काफी सारी बातें कहने को है, लेकिन सरकार की नजर कहीं ना कहीं इन सब पर भी होगी, इसलिए वो अपनी बातें पूरी तरीके से नहीं रख पा रहे। बातचीत में इन्होंने ये भी बताया कि आगामी दिनों में यदि इनकी बात 15 दिनों के अल्टीमेटम इन सभी ने यहाँ पर जिला मुख्यालय में ज्ञापन के माध्यम से दिया। इनका कहना है कि यदि इनकी बातें सुनी नहीं जाती है तो ये प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करके अपनी बात मनवाने का प्रयास प्रशासन से करेंगे। इनके आंदोलन का कितना असर होगा आगामी दिनों में देखना होगा। क्या इन लोगों ने जो मांगे रखी हैं वो मांगे पूरी होंगी? कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवानंद के साथ दुर्ग से मैं